हेलो गाइज, तो फाइनली आपका आज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है आज से। यानी आज डेट है आपका 2/11/2022। आज से आपका ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया और फाइनली आज से तैयारी में आप सभी लग जाए। तो आज मैं और देखिए, और इसका कैटेगरी है कि मैं चैप्टर वाइज चलूंगा, चैप्टर वाइज। जैसे मैथ्स की पहली चैप्टर है रियल नंबर, तो मैं रियल नंबर की पहले कंसेप्ट बता दूंगा। उसके बाद कंसेप्ट बताने के बाद पहली लेक्चर में कंसेप्ट हो जाएगी और दूसरी लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें बताऊंगा कि हाँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, यानी जो हमने कंसेप्ट बताया है उस पे आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे दूसरे लेक्चर में। अब फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ये इसका कंसेप्ट कि फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट क्या है और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो आज हम उसी को सीखेंगे। सबसे पहले हम आज कंसेप्ट सीखेंगे और फिर कल के लेक्चर में हम सीखेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे और सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है आपका रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो देखिए गाइज, ये रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए, ये रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर कितने टाइप के? दो। अब दो कौन कौन से? तो पहला है रेशनल। रियल नंबर में के दो कैटेगरी होते हैं, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। इरेशनल, और इसे हिंदी में बोला जाता है रियल नंबर को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और परिमेय, रेशनल को परिमेय, और ये इरेशनल यानी अपरिमेय। देखिए, ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए हमें इंग्लिश में भी बताना है और हिंदी में भी बताना है। तो आप दोनों में कंसेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि लाइफ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की जरूरत है, तो यहाँ आपको दोनों मिलेगी। तो अब देखिए, ये रेशनल नंबर वास्तविक संख्या दो कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले रेशनल और दूसरा इरेशनल। यानी कोई पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप बताएंगे द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और हिंदी की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेशनल के बारे में समझ जाएंगे, फिर इरेशनल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, रेशनल नंबर तो वैसी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। देखिए, पहले छोटे छोटे लेवल से हम बड़े लेवल पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज से मेरी क्लास शुरू हुई है, तो पहले छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। यही छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, और Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सके और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में 2/3, 2/3, तो इसमें 2 है वो P का वैल्यू है, और जो 3 हुआ ये Q का वैल्यू है। ठीक है, तो 2/3, तो यही बोलता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए, Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल ले ले हम, 5/6, तो यहाँ पे 5 की P का वैल्यू है और जो 6 है वो Q का वैल्यू है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब बात आती है कि 3/0, यहाँ पे मैं लिखूँ 3/0, तो ये देखिए, यहाँ P का वैल्यू 3 है और Q का वैल्यू 0 है। Q का वैल्यू 0, लेकिन परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलता है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है, इसलिए ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, जैसे मैं बोला कि ये 5 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं, 5 रेशनल नंबर है या नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सके, लेकिन ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ P का वैल्यू है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा।
होगा। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे 5 हो गया P का वैल्यू और 1 हो गया Q का वैल्यू। तो ये 5/1। तो ये देखिए ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद बात करें 6, तो 6 भी है क्योंकि इसे हम 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P का वैल्यू, ये Q का वैल्यू, तो ये भी रेशनल है। बात करें 7, तो 7 कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P का वैल्यू हुआ, ये Q का वैल्यू है, ये भी रेशनल। तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी डेसिमल वाला भी समझना है, रूट वाले भी समझना है कि कौन से रेशनल होते हैं यानी परिमेय होते हैं, कौन से अपरिमेय होते हैं, इरेशनल होते हैं। अभी बहुत सारी चीजें अभी आपको नॉर्मल बता दिया। अब इसके बाद देखिए थोड़ी सी हम अपरिमेय के बारे में, इरेशनल के बारे में समझ जाए, फिर हम आएंगे रिटर्न परिमेय से लेकर परिमेय की तरफ फिर से चलेंगे। तो इधर देखिए पहले थोड़ी सी इरेशनल अपरिमेय के बारे में समझ ले। तो देखिए अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो अब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, तो यहां पे इतने से फॉर्मूला से, आपके इतने से कॉन्सेप्ट से आपका काम नहीं चलेगा। हमारा एक ट्रिक आपको याद रखना है यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वैसा नंबर यदि रूट के अंदर प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या हो तो उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए मैंने लिखा कि रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो उसे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एज फॉर एग्जांपल कि रूट के अंदर, तो रूट के अंदर यानी ये रूट है और उसके अंदर ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो। अब बात आती है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए अभाज्य संख्या आप समझते होंगे 9th 8th में भी पढ़ाई जाती है, तो वहां आप जानते होंगे कि जिनके 2 फैक्टर हो, जैसे 2, तो 2 हमारा क्या है? ये प्राइम नंबर है क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर है, एक 1 और दूसरा ये खुद, तो 1 और 2 2 ही फैक्टर है। वैसे ही 3 भी हो जाएंगे क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद से। तो जो 1 से डिवाइड हो नहीं तो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना करे, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो इसके बाद देखिए, तो √2, तो रूट के अंदर ये प्राइम नंबर है तो ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। रूट के अंदर 3, रूट के अंदर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर ये 5 है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी टॉप लेवल पर चलते हैं। मैंने बोला कि पहले ये बता दें फिर आपको हम वापस आएंगे रिटर्न रेशनल नंबर में। तो देखिए यहाँ पे अब फिर हम आते हैं, आई होप ये समझ गए होंगे आप। इधर मैं रफ करता हूं, फिर आता हूं ये रेशनल नंबर की तरफ यानी परिमेय संख्या के तरफ। तो देखिए ध्यान से समझना सारी चीजें, सब सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखो अभी अब डेसिमल से चलते हैं। पहले तो फ्रैक्शन समझ लिया था, जैसे 3/2, तो ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में है। अब डेसिमल में समझते हैं कि डेसिमल में कौन सा परिमेय होता है यानी रेशनल होता है और कौन सा इरेशनल होता है। तो देखिए मैंने इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा कि 2.35, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यदि पॉइंट के बाद यदि नंबर रिपीट नहीं होता हो, पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर, कोई डिजिट रिपीट नहीं होता हो, तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन यही
पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर रिपीट होता है बार बार तो इसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर अगला एग्जांपल ले ले 2.125, ये एग्जांपल ले ले, चाहे 5 पॉइंट कुछ भी ले ले, तो देखिए ये बार बार यदि रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार ये कोई भी डिजिट इसमें से रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्या कि ये रेशनल नंबर है। ये कौन सी नंबर है? रेशनल नंबर। लेकिन जो बार बार रिपीट होता है तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अब बात आती है कि जिसके ऊपर बार हो, जिसके ऊपर बार लगा हो, रेकरिंग लगा हो, जैसे 2 पे के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग लगा दूं, यहाँ पे 2 के ऊपर रेकरिंग, तो देखिए रेकरिंग का मतलब क्या कि नीचे 9, रेकरिंग का मतलब क्या नीचे 9, तो ये 2 अपन इसका वैल्यू क्या होगा 2/9, जितने पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9। अगला एग्जांपल एक और ले लें कि 25 के ऊपर अगर यहाँ पे कर दें हम, चलो यहाँ पे 1 पे बार कर देते हैं और 1 पे मैंने रेकरिंग लगा दिया और ये पूछे कि रेशनल है कि इरेशनल, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व पहले कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल लिख लेंगे 25 है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दो और नीचे जितने पे रेकरिंग है उतना 9 है, जिस पे नहीं है 1 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 22/90। तो देखिए इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिए, ये तो P/Q के फॉर्म में आ गया। और रेशनल नंबर क्या बोलता है कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर है, तो ये एग्जैक्टली हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो ये है हमारा ये छोटी सी रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस। अब देखिए आगे बात करते हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या होता है। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल का प्लस करें, माइनस करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो कौन सी नंबर बनेगी। तो यहां पे ध्यान दो कि इसमें 4 कैटेगरी है, याद रखना, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, इरेशनल यानी पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय, अपरिमेय। और तो यहां पे एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का चाहे हम प्लस करें, अभी हम प्रूफ भी करके बताएंगे, चलो पहले प्लस करके दिखा देते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का प्लस करके कि हमें क्या आता है। तो कोई भी एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, तो 2 हमारा एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और एक लेते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कोई भी, तो मैं सपोज √2 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का हम कराते हैं प्लस, तो दोनों का करा दिया प्लस, तो देखिए क्या बनता है, तो यहां पे क्या बना दोनों का 2 + √2, यही बनेगा ना, यही बनेगा। तो 2 + √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहां से स्पष्ट होता है कि यदि हम किसी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का यदि प्लस करते हैं तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है, हमेशा। एक रेशनल और एक इरेशनल का प्लस करेंगे तो हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। अब दूसरी, पहला कैटेगरी था, दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल का माइनस करते हैं। तो कोई भी एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज 5 ले लिया, और इधर कोई भी इरेशनल ले लेते हैं, सपोज √3 ले लिया, और दोनों का कराते हैं माइनस, तो क्या बनेगा ये 5 - √3, जो कि ये भी हमारा एक क्या है इरेशनल नंबर। तो यदि एक रेशनल यानी परिमेय और एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का यदि माइनस भी करते हैं तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट, तीसरा, सपोज दैट कोई भी एक रेशनल नंबर ले लिए और दूसरा ले लेते हैं इरेशनल नंबर, सपोज दैट √5 ले लेते हैं और दोनों को कराते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10√5, जो कि हमारा ये भी एक क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल और एक इरेशनल का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, गुना भी करेंगे, तो हमें अपरिमेय संख्या ही इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और एक और कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे एक रफ कर देते हैं और यहाँ पे बता देते हैं फोर्थ कैटेगरी क्या है।
तो देखिए एक रेशनल नंबर कोई भी लेते हैं, सपोज दैट मैंने 20 ले लिया और यहाँ पे डिवाइड, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं √7 ले लेते हैं, और दोनों को कराते हैं मल्टीप्लाई के बाद आता है डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड √7, जो कि ये भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है इरेशनल नंबर। तो यहां से स्पष्ट होता है कि चाहे हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्लस करें तो भी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या मिलेगा, एक रेशनल और एक इरेशनल का माइनस करें तो भी हमारा इरेशनल नंबर, और एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या मिलेगा, और एक रेशनल और एक इरेशनल का यदि भाग करें तब भी हमें अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहां से आपको डाउट, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर पहचानने में, कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, आप आसानी से आज के बाद पहचान लेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो यहां तक मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू।